could shift the स्लाइड अगर दूसरे पे आप जा सकते थे। हाँ, तो फिर ये कुछ मेरी कहानी है। मैं कुछ 6 साल पहले देहरादून में था और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई विजयादित्य नाम के एक स्टूडेंट से, जो कि मेरे स्कूल में ऑलरेडी पढ़ता था। उस टाइम मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन उसने बोला कि एक दिन किसी जंगल चलते हैं, कैमरा लेके। वो कैमरा, दूरबीन सब लेकर चलता था। तो मैं उसके साथ निकल गया एक दिन, और फिर उसने मुझे इतनी सारी चिड़ियाएँ दिखाई, रंग-बिरंगी, बड़े, छोटे, सब तरह के, कि उस दिन से मैं फुल इंटरेस्टेड हो गया कि आज से मुझे भी यही देखना है। मैं भी कभी निकल जाऊँगा जंगल में अपने दूरबीन लेके, या फिर कैमरा लेके, या फिर कुछ भी आँखें ही लेके चले जाऊँगा ताकि देख सकूँ ये सब चीज़ों को। क्योंकि कितने बार ऐसा होता है कि हम घर पे बैठे रहते हैं और हम एक झलक भी नहीं देखते हैं बाहर, जो हमें दिखे कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, भारत में, इंडिया में ही इतनी सारी चीज़ें हैं देखने को, बर्ड्स के नाम पे। तो फिर यही था। उसके बाद फिर लास्ट 5 साल से मैंने स्कूल में ही देखा है जो देखा है, क्योंकि हमारा स्कूल बाकी बाकी स्कूल्स की तरह काफ़ी पेड़ हैं वहाँ पर, और हमें दिया जाता है सुबह से शाम हम बाहर निकल सकते हैं कभी भी जाके। तो फिर मैं ऐसे ही राउंड लगाने चले जाता हूँ और एटलीस्ट मुझे 20-25 तरह की चिड़िया दिखते हैं। और एक बस चीज़ है, इसमें प्रैक्टिस रखनी होगी आप सबको। सबको देखना होगा बाहर, और कान खुले रखने होंगे कि किसकी आवाज़ कौन-सी है और क्या नहीं है। इसके बारे में मैं आगे भी बताते रहूँगा। तो ये मेरी कहानी है। मैं काफ़ी जगह जाता भी हूँ, जैसे कि सिलीगुड़ी के ही आस-पास में गाजिलडोबा बोल के एक बराज है। तो वहाँ पे काफ़ी चिड़ियाएँ आती हैं, साइबेरिया से, रशिया से, अफ्रीका से उड़ के आती हैं, और जनवरी के टाइम पे, फरवरी के टाइम पे। तो उनकी पिक्चर्स लेने जाता हूँ, जो कि मैं आगे दिखाऊँगा आपको। और यहाँ से लाट पंचार है, जैसे कि आपने सिक्किम सुना होगा। सिक्किम की तरफ, पहाड़ों की तरफ काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे 100-150 तरह की चिड़ियाएँ मिलती हैं। तो फिर बस आप वहाँ पे चले जाओ, सुबह-सुबह आप बस कान खुले रखो और आपको इतनी सारी चिड़ियाओं की चहक सुनाई देगी कि आप पागल ही हो जाओगे। तो फिर ऐसे ही मैं ग्रो किया, और फिर ऐसे ही मुझे पता चला, फिर मैं कुछ कोर्सेज़ लेने लगा, मैं बुक्स पढ़ने लगा जनरल चिड़ियाओं के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी जो लर्निंग मेरी हुई है, वो बस देखने और सुनने की तरह हुई है। तो फिर ऐसा मत समझिएगा कि कभी आपके पास दूरबीन नहीं है, कभी आपके पास क्या कहते हैं, अच्छा, सॉर्जिस ने बोला कि वो सिलीगुड़ी से है, तो फिर मैं आपसे ही पूछूँगा कि आपने क्या देखा होगा, क्या नहीं देखा होगा? क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ देखा है, सच बताऊँगा। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि आपको किसी दूरबीन की ज़रूरत नहीं है, किसी कैमरा की ज़रूरत नहीं है ये सब देखने के लिए, बस भगवान ने जो आँखें दी हैं वो चाहिए, और आप बहुत कुछ देख सकते हो। तो फिर ये मेरी कहानी। अब युवान ये है, यहाँ पे युवान बताएगा कि उसने कैसे स्टार्ट किया बर्ड वॉचिंग के साथ। नमस्ते। तो मैं 3 साल पहले बर्ड वॉचिंग शुरू किया और मैं स्कूल में था। और बोर्डिंग स्कूल है तो कुछ बहाना चाहिए था स्कूल से निकलने के लिए। तो मैंने जो फर्स्ट कैंप था गवर्नमेंट का, उसमें एनरोल कर दिया। और हम देहरादून में गए, और मेरा घर भी देहरादून में था, उसके आसपास ही गए थे। और उधर एक अजय शर्मा करके गवर्नमेंट में वो बर्ड वॉचिंग सिखा रहा था। तो उसने दिखाया मुझे, और उसने इतने सारे चिड़िया दिखाए कि मतलब मैं उधर रहता था और मैंने कभी देखा नहीं। और मतलब सुनने में भी पता चलता है कि इतने सारे हैं। और उधर से ही शुरू हुआ मेरा बर्ड वॉचिंग का शौक। और मतलब फिर मैं बॉम्बे में भी, जिधर मैं रहता हूँ, उधर भी बर्ड वॉचिंग शुरू कर लिया। आप देख सकते हो उधर मैं और वेदांत है जो बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं। और मैं पुस्तकें पढ़ना शुरू कर लिया, और काफी लोग से मिलना शुरू कर लिया, और मतलब पूरा बर्ड वॉचिंग स्टार्ट कर लिया। हाँ हाँ, 1 मिनट। तो फिर इन्हीं 6 सालों में मुझे पता चला है कि ऐसे किसी छोटे से टॉपिक पे इतना काम हो सकता है। हाँ, अब शायद सबको दिख रहा होगा। Yeah, it is good. हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। तो फिर नीचे यही मेरी पिक्चर है। मैंने हाथ में एक चिड़िया को ले रखा है। आपको लग रहा होगा कि वो हार्म करता है, चिड़िया को हानि पहुँचाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें 3 मिनट के अंदर सारा काम करना होता है। इनका डेटा, जैसे मैंने आपको बोला, इनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है और फिर इनको छोड़ देना होता है। तो फिर आप राइट साइड में जैसे देख सकते हो, चिड़िया नेट पे आके उलझ जाएगी, लेकिन यूएस की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो नेट भी बहुत पतले होते हैं, तो फिर चिड़िया को बिल्कुल हानि नहीं पहुँचती है। अब ये मैं आपको रिपीट करता हूँ कि ये आप घर पे बिल्कुल मत करिएगा। ये कानून के खिलाफ है, इंडिया के वाइल्ड लाइफ कानून के खिलाफ है कि आप पर्सनली ये सब चीज़ें करो। ये मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे उनको परमिट दी गई थी, इसलिए वो कर पा रहे थे, और इसलिए आज मैं आपके साथ ये शेयर कर पा रहा हूँ। तो फिर आप जैसे देख सकते हो टॉप राइट पे नेट्स लगे हुए हैं, बहुत पतले फाइन नेट्स, और वहाँ पे आके चिड़िया गिर जाती है, और फिर हम चिड़िया को आराम से निकालते हैं वहाँ से, और उसको पकड़ने का भी एक तरीका होता है।
जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे मैं एक कार्डिनल नाम की चिड़िया को पकड़ के रखा हूँ, और वो तो उस टाइम मुझे काट रही थी, लेकिन मैं बस अपने क्या कहते हैं हाथ को काट के चिल्लाना बस ट्राई कर रहा था कि चिल्लाऊं ना पिक्चर के लिए। लेकिन काफ़ी चिड़ियाँ ऐसी होती है जो काट लेती हैं और खून निकाल देती है, काफ़ी चिड़ियाँ होती है एकदम चुपचाप बैठे रहती है, जिसकी येलो कलर की नीचे जो है। और इससे इसका काम खाली हाथ में लेकर चिड़ियाओं को पिक्चर खिंचाना नहीं है। ये खाली मैं आपको लाके दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या किया था, लेकिन एक पूरी टेबल होती है जिसमें हम चिड़िया को देखते हैं, उसको देखते हैं कि उसके पंख कैसे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे हमने चेक किया है कि पंख अच्छे हैं कि नहीं। अगर पंख पंख अच्छे नहीं है तो उसके बारे में रिसर्च करी जाती है कि कुछ ऐसी डिजीज तो नहीं है, कुछ ऐसा महामारी तो नहीं है जो चिड़ियाओं को सता रही है। उसके बाद ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जो नोट डाउन की जाती है हर चिड़िया के लिए, और वो 3 से 4 मिनट के अंदर होना होता है, नहीं तो वो गाइडलाइंस के बाहर होती है। और फिर एंड में हम चिड़िया के पैर में एक अंगूठी टाइप की बांध देते हैं, जिसकी आप टॉप वाले पिक्चर में देख सकते हो, ताकि हमें पता चल जाए कि ये चिड़िया ऑलरेडी असेस्ड है, ये चिड़िया को हमने ऑलरेडी देख रखा है अच्छे से। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब वो मिले तो हम उसको बस जल्दी से देखकर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने उसका डेटा कलेक्ट कर लिया। तो फिर ये एक और चीज़ थी जो यूएस में मैंने होते हुए देखी, और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में इंडिया में भी हो। और जैसे उन टीचर ने, उन मैम ने मेरे को ले लिया सिखाने के लिए, वैसे मैं आपसे काफ़ी लोगों को ले पाऊँ खुद सिखाने के लिए। तो ये सब काफ़ी चीज़ें जो इंडिया में मैं देखना चाहता हूँ फ्यूचर में कि हो रही हूँ। यू आर नेक्स्ट। ये है और मैं बस बताना चाहता हूँ कि सारी पिक्चर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे हमने लिए हैं। कोई भी हमने गूगल से या फिर नेट से नहीं उठाए हैं, ये सब हमारी फोटोग्राफी है। तो फिर ये हमारे पिक्चर्स हैं लाट पंचर के, जैसे मैं बता रहा था सिक्किम की तरफ। यहाँ से 2 घंटे ऊपर अगर आप पहाड़ों की तरफ जाओ तो फिर आपको अलग तरह की चिड़ियाएँ मिलेंगी, और अगर आप यहाँ से बिहार की तरफ जाओ तो आपको अलग तरह की चिड़ियाएँ मिलेंगी। ऑफ कोर्स कॉमन उनमें से काफ़ी चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मतलब जैसे हम हाइट क्लाइंब करते हैं वैसी चिड़ियाएँ बहुत ज़्यादा रंगीन हो जाती हैं। तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एक सनबर्ड है राइट साइड पे, यहाँ पे एक उल्लू भी बैठा है छोटा सा, और ये इंडिया में सबसे छोटा उल्लू है। इस ये जो तरह का उल्लू है उसको कहते हैं हम कॉलर डाउलेट, और कहा जाता है कि ये सबसे छोटा है। तो फिर मुझे लगता है ये मेरे हाथ से बड़ा नहीं होगा, इतना छोटा होगा बस, इतना सा। हम्म। तो काफी लोग बोलते हैं कि काफी लोग को लगता है कि ये छोटे उल्लू बड़े उल्लू के बच्चे हैं, पर ये बात नहीं है। एक्चुअली ये एकदम अलग जात के उल्लू होते हैं। ये उल्लू मैंने देखा है अपने साइड में अच्छा। बहुत हाँ बार। ये हाँ काटते भी हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब कि अगर रात में निकलो ना तो इतने हाँ पास से गुजरते हैं कि आपको लगेगा कि अब तो काटने वाले हैं। मैं हाँ बहुत बार देखा हाँ। हूँ इसको, जो आप दिखा अच्छा। रहे हो। हम्म हम्म। तो हम्म फिर वही जैसे कि आपने बताया कि आपको उल्लू दिख रहे हैं, वैसी यही बात है कि अगर आप आँख खुले रखो और कान खुले रखो तो फिर आपको भी ये सब चीज़ें दिखने मिल सकती है। मैं बस ट्रैवल करके गया था इतनी सारी जगहें, क्योंकि कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि खाली वहीं पर मिलती है। जैसे कि एकदम लेफ्ट पे यहाँ पे हॉर्नबिल है, जो कि लाटपंचार का स्पेशल बर्ड है। इन ये मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो खाली 6000 पीस बचे हैं पूरे दुनिया में। खाली 6000 इस तरह के चिड़ियाएँ, रूफस नेक्ड हॉर्नबिल कहते हैं इसे, वैसे बची हैं। तो फिर इनको बचाना कैसे है वगैरह भी हम इसके आगे बात करेंगे आपसे। और आपको लगता है कि 6000 बहुत है, पर हुँ। सच में तो वो बहुत ही कम होते हैं 6000। बहुत कम होता है। अगर आप हम्म सोचो कि 6000 ह्यूमन्स, 6000 आदमी अगर अर्थ पे बचे होते, तो वो कितना कम होता? उसके हिसाब से चिड़ियाएँ कितनी कम हैं। तो फिर आप वो एक सिस्टम लगा सकते हो। तो ये बस मेरे पिक्चर्स है अलग-अलग तरह की चिड़ियाओं का जो मैंने लाटपंचा में जाके लिए हैं। और आगे हम आपको दिखाते रहेंगे कि बाकी जगहें हमने क्या-क्या पिक्चर्स लिए हैं। ईमान आगे। बाकी सबके क्या नाम्स हैं, ये सब जो बाकी आप सब नेम्स बता सकते हैं? हाँ, हाँ। हाँ टॉप लेफ्ट में रूफस नेक्ड हॉर्नबिल, उसके साइड में जो उल्लू है वो कॉलर डाउलेट, उसके साइड में ग्रीन टेल्ड सनबर्ड, नीचे जो तोता जैसा है वो तोता है नहीं एक्चुअली, लेफ्ट साइड मिडिल वाला नीचे वो तोता नहीं है, वो है ग्रीन मैगपाई। और राइट साइड में स्ट्राइप्ड स्पाइडर हंटर है, स्ट्रीक स्पाइडर हंटर। ये अगर आप फूल लगाते हैं अपने घर में तो फिर काफ़ी आएंगे। ऊपर वाले भी सनबर्ड जो है, अगर आप अपने घर में घर में
तरह तरह के फूल लगाओगे, कलरफुल फूल लगाओगे, तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और मुझे लगता है शायद मई या फिर जून के महीने में ये बहुत ज़्यादा कलरफुल भी हो जाते हैं। तो फिर आप इनको काफ़ी ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आप फूल और पेड़ वगैरह अपने आंगन में अपने घर पे लगा सकते हो। भैया तो ये बर्ड जनरली मिलते कहाँ पे हैं? ये बर्ड्स ये सब जगह मिलते हैं, अगर मैं आपको सच बताऊं तो। अगर ये जो नहीं मिलेंगे तो इसके नीली और पीली और रेड जो है ना, ये वाला मैंने देखा है। हाँ ये हाँ बिल्कुल हाँ, ये देखा ही होगा। ये और लकड़ी वगैरह भी वो करती है ना शायद, उड़ को नहीं, ये अपनी चोंच वाली से। खाली फूल फूल, पे हाँ मार हाँ फूल का फूल, हाँ फूल का, हाँ यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, और ये नीचे वाला मरून ओरियल करके मरून है। हो रही है। हाँ यस, ये बहुत अच्छा आवाज निकालता है, मैं बाद में ऐड करता हूँ। अच्छा, ये स्कूल में जो बर्ड्स है, हमारे स्कूल में ये वो है। और आप भी देख सकते हो कि हमारे स्कूल में काफी पेड़ भी है, तो काफी बर्ड्स आते हैं। और ये सारे कॉमन बर्ड्स है, मतलब मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप ढंग से मतलब 2 महीने देखे तो ये सारे मतलब जिधर भी हो मिलना ही चाहिए। यस ये विवान, बहुत, हाँ। Yes, भैया, I have seen it. इसमें से 5 देखे हैं, 2 अच्छा, नहीं देखा मैंने। Yes, भैया, I have also seen. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वही होगा कि आपने जब देखा होगा तो आपको पता नहीं होगा कि इसका नाम क्या है। आज हम आपको बैठ के इसके नाम बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने वो बुक में देखा है या फिर हमने मर्लिन की ऐप यूज़ की है। तो अगर आप इसी पिक्चर को अभी लेके मर्लिन में डाल दो तो आपको बता देगा कि वो नीचे जो है वो एक क्रिम्सन सनबर्ड है, ऊपर जो है वो पर्पल सनबर्ड है। और ये सारी इतने कॉमन चीज़ें हैं कि हमारे स्कूल में तो पेड़ लगे हुए हैं, और मैं तो बोलूँगा कि कम ही पेड़ हैं, लेकिन आपके स्कूल में इतनी सारी चीज़ें होंगी, इतने सारे पेड़ होंगे कि ये सब चिड़ियाएँ से बढ़कर भी काफ़ी चिड़ियाएँ आएँगी। तो फिर ये एक चीज़ है जो हमारे बीच में कॉमन है कि ये इन चीज़ों को सब देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक जगह पे लिमिटेड है या फिर जहाँ पे हम हैं वहीं पे, जहाँ पे आप हो वहाँ पे नहीं है। ये सब जगह है। भैया जो लेफ्ट कॉर्नर में जो ये बर्ड है नीचे, उसने हमारे घर में जो प्लांट्स है उसने घोंसला बनाया और उसने अंडे भी दिए हैं बहुत सारे। अरे वाह, अरे वाह! तो फिर अगर आप पिक्चर ले सकते हो उसका तो पिक्चर लेको। बस 3 एक अंडे दिए हैं उसने, 3 अंडे 3 दिए अंडे हैं। दिए। अच्छा, अच्छा। बस बहुत एक अच्छी चीज़ बात है है। कि दूर आपको रहना, एक छूना मत। चीज याद रखना चाहिए कि आप बहुत ही ध्यान से जाओ। मतलब अगर ये चिड़िया को लगे कि आप खतरे हो उसके मतलब अंडे या उसके घोंसले को, तो फिर ये भी हो सकता है कि ये अपने खुद के बच्चे छोड़ के किधर और भाग जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि इसे लगता नहीं, है कि पर मैं हाँ इसके लिए थोड़ी बहुत कटोरी में पानी भी रखता हूँ, थोड़े ग्रेन्स भी रखता हूँ। हाँ, अच्छा। वो नॉर्मली आएंगे, वो पक्का आएंगे। पर जब वो घोंसला बनाते हैं ना, तब वो थोड़ा ज्यादा मतलब और लास्ट ईयर भी आई थी, सेम बर्ड ही आई थी और सेम टाइम पे घोंसला बनाए थे सारे। अरे बड़ी वाह। अच्छी बात है। तो बस एक हाँ, चीज़ है कि दूरी बनाए रखना इनसे। अगर आप पास जाओगे तो ये छोड़ के भाग जाएँगे और उनके बच्चे मर जाएँगे। तो फिर ये भैया, बात होती है। ये तो हाँ जी। पूरे टाइम अपने ही घोंसले में बैठी रहती है, अपने अंडे को हैच करने लगती है। बिल्कुल, अगर अभी आप वो बैठी ढंग रहेगी। से देखें तो जो एक एक पक्षी घोंसला में होगा और दूसरा उड़ के खाना लेगा। और खाना वो मतलब छोटे बच्चे अभी तो नहीं होंगे, अभी अंडा होगा, पर छोटे बच्चे या फिर दूसरे वो जो भी फीमेल है उसे देता होगा, ऑब्जर्व करे तो। भैया मेरे घर में वो भी एक तो बर्ड अपने है, उसका बच्चा था। मैंने उसको छुआ तो 2-3 दिन तक वो आई, जब मैं उसे पकड़ के नीचे खेलने लगा ना, तो उसके बाद वो आना ही छोड़ दी। वही, आप ऐसे चीज मत करना, वो अच्छा नहीं रहता। पर कोई बात नहीं, तो अभी जब तो जब मैंने जब जब जैसे कि उसने अपने जो उसका चूजा था, वो तो कभी कभी अपने चूजे को मुंह में पकड़ के कहीं चली जाती थी या फिर प्रैक्टिस भी करवाती थी ऐसे उड़ा उड़ा के हमारे लॉन में। हाँ, भैया वो फर्स्ट वाले बर्ड का क्या नाम है? ये वाला, हाँ यस। इसे स्पैंगल्ड रोंगो बोलते हैं। और नीचे वाला उडपीकर के जैसा थोड़ा मैं सारे बर्ड्स की नाम बता देता हूँ। ओके। ये ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल है, ये पर्पल सनबर्ड है, ये जो स्पॉटेड आउलेट है, और ये क्रिम्सन सनबर्ड,